सर्दी के बारे में अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया? अश्शिताउ रबीउल मुमिन। शिता अरबी के अंदर सर्दी के मौसम को कहा जाता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि सर्दी मुसलमान के लिए, ईमान वाले के लिए बहार का मौसम है। या रसूल अल्लाह कैसे? फरमाया कसुर नहारुहु, बिल्कुल छोटा सा दिन होता है, छोटा सा दिन होता है। अच्छा, कामा लैलुहु, कि उसकी रात जो है ना वो बड़ी तवील होती है। तो दिन जो छोटा होता है उसमें फ़ायदा क्या है मुसलमान का, ईमान वाले का? छोटा दिन है, हम तो गुजार लेते हैं। ईमान वाला, उसके लिए बाहर का मौसम कैसे बनेगा? तो महबूब ने फरमाया फसामा, फसामा। जब छोटा सा दिन उसको नज़र आता है, सर्दी का दिन नज़र आता है, प्यास उसको नहीं सताती है, भूख उसको सताती नहीं है, दिन चढ़ा और फिर दिन चला गया, तो उससे फ़ायदा क्या उठाता है ईमान वाला? कि उसके दिन के अंदर वो रोज़ा रख लेता है। फसामा, वो दिन में रोज़ा रखता है। और एक हदीस पाक के अंदर आता है कि सर्दी का रोज़ा रखना मुफ्त में अजर कमाना है। सर्दी के रोज़े रख लेना, ये मुफ्त में अजर कमाना है। तुम्हें भूख प्यास सताएगी नहीं, दिन तुम्हारा गुजर जाएगा और रोज़े का अजर तुम्हें मुफ्त के अंदर मिल जाएगा। हम में से कितने बंदे ऐसे हैं कि सुबह पानी पीते हैं, शाम तक कभी कभी याद ही नहीं होता है यार पानी भी पिया या नहीं पिया है, मगरिब हो जाती है। तो इससे बेहतरीन तरीक़ा क्या है फ़ायदा उठाने का? कि सर्दी के दिनों के अंदर रोज़ा रखा जाए। रोज़े के साथ क्या होगा कि अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, अल्लाह का महबूब भी राज़ी हो जाएगा, और हमारा जिस्म और हमारी रूह वो गुनाहों से पाक हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अय्याम बीज के रोज़े रखते हैं। अय्याम बीज के रोज़े रखना, अय्याम बीज के रोज़े क्या है कि चांद की 13, 14, 15 का रोज़ा रख लो। चांद की 13, 14, 15 का जो रोज़ा रख लेता है, हदीस पाक के अंदर आता है, नफली रोज़ा रखा है, हदीस पाक के अंदर आता है जो बंदा अय्याम बीज के रोज़े रख लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा साल रोज़े रखने का अजर दे देता है। फिर हदीस है मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, कि जो बंदा एक नेकी लेकर आएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक के बदले 10 अता फरमा देगा। तो जो 3 रोज़े रख लेगा, इसका मतलब ये है कि अल्लाह उसको 30 रोज़ों का अजर अता फरमा देगा। 11 महीने ये रखते रहे और फिर आगे अल्लाह के हुक्म से रमज़ान मुबारक का महीना भी आ जाएगा। अगर 11 महीने नहीं रख सकते तो कम से कम ये सर्दी के दिनों के अंदर हमें रोज़े रखने चाहिए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम वो बताते हैं कि मैंने उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि आप हर पीर और जुमरात का रोज़ा रखते हैं, पीर और जुमरात का रोज़ा रखते हैं। तो उसामा बिन ज़ैद के ग़ुलाम फरमाते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि हज़रत आप ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके हैं, आप पीर और जुमरात का रोज़ा क्यों रखते हैं? रमज़ान में आप रोज़े रख लिया करें, आप ये नफली रोज़े रखते हैं। उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया है कि पीर और जुमरात के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। बंदों के आमाल अल्लाह के पास पेश होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। और मेरा दिल ये चाहता है कि मेरे आमाल जब अल्लाह के सामने पेश हों तो उस वक़्त मैं रोज़े के साथ हूँ, उस वक़्त मैं रोज़े के साथ हूँ, रोज़ा रखा हुआ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लम आपका भी मामूल मुबारक था कि आप हर पीर और जुमरात का रोज़ा रखा करते थे। सहाबा किराम ने पूछा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पीर और जुमरात के दिन ईमान वालों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, और जब मेरे आमाल पेश हों तो मैं रोज़े के साथ हूँ। फरमाया अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देता है, पीर और जुमरात के दिन अल्लाह सब ईमान वालों की बख्शिश फरमा देता है, इलावा एक आदमी के, इलावा एक आदमी के। वो कौन सा आदमी? कि जिसने क़ता ताल्लुक़ किया हुआ हो, बातचीत बंद की हुई है, रिश्तेदारी को तोड़ा हुआ है। अल्लाह के महबूब की बड़ी ख़तरनाक हदीस है इसके बारे में। फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन,
ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, फरमाया रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। आज जिन्होंने हमसे जोड़ा हुआ है उनके साथ जोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन हमारे रिश्तेदार जो हमारे साथ ज्यादती करते हैं उनके साथ हम जोड़ कर दिखाएं, कमाल तो तब है ना। हुजूर ने क्या फरमाया, सिल मन क़तअका, जिसने तुमसे तोड़ लिया उसके साथ जोड़ो। वाफ़ु अम्मन ज़लमका, जो तुम्हें दे रहा है उसको तो दोगे, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है, तुम्हारा हक दबा रहा है, उसको माफ करके दिखाओ। जिसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है उसको माफ करके दिखाओ। फिर फरमाया कि मुसलमान कौन है? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान ऐसा पाकीज़ा अखलाक वाला, ऐसे पाकीज़ा किरदार वाला, ऐसे पाकीज़ा बोलने वाला होता है कि उसकी ज़ुबान और हाथ की तकलीफ से दूसरा मुसलमान महफूज है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस पाक के अंदर आता है कि जो मुसलमान इस हालत में मर जाए कि 3 दिन से ज़्यादा उसने क़ता ताल्लुक़ किया हुआ है, अल्लाह उसको जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हमारे ताल्लुकात किसी के साथ ख़राब हैं तो उसको जोड़ लें। ये जब तक सांस है हमारे पास चांस है, सांस की लड़ी कब टूटे मुझे आपको पता नहीं है। हम ये यकीन के साथ नहीं कह सकते कि हम यहाँ से जुम्मा पढ़कर जिंदा सलामत जाएंगे, नहीं नहीं, मेरा अल्लाह जानता है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पीर और जुमरात के दिन रोज़ा भी रखते हैं और ईमान वालों के आमाल भी पेश होते हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है, अलावा उन लोगों के जिन्होंने आपस में लड़ाइयाँ की हुई हों। आपस की लड़ाइयों को अल्लाह की रज़ा के लिए ख़त्म करें। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे राज़ी होता है। हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है ना, गुस्सा कि यार इसने मेरे जबर कर लिया, मेरे ऊपर जुल्म कर दिया, गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को पी लो, गुस्से को पी लो। हक पर होने के बावजूद झगड़े को छोड़ दो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुसलमान हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देता है, लड़ाई नहीं करता है, झगड़ा छोड़ देता है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के किनारों पर महल अता फरमाएंगे। और जो गुस्से को पी लेता है, झगड़े को छोड़ देता है, एक मर्तबा गुस्से का घूंट पीने की वजह से अल्लाह उसको एक मर्तबा अपना दीदार अता फरमाएगा। जो 100 मर्तबा पी लेता है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100 मर्तबा दीदार अता फरमाएगा। अल्लाह के महबूब की बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाया तुम क्या समझते हो, क्या समझते हो पहलवान किसको कहते हैं? सहाबा इकराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, जो मद्दे मुकाबिल को बिछाड़ दे, उसको चित कर दे, लोग उसके लिए तालियां बजाएं, ये बड़ा पहलवान है, इसने बिछाड़ दिया उसको। ना ना, फरमाया नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं बताता हूँ। लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, फरमाया पहलवान वो नहीं है जो मद्दे मुकाबिल को बिछाड़ दे। या रसूल अल्लाह कौन है? फरमाया पहलवान वो है, पहलवान वो है जो गुस्से के वक़्त अपने आप को कंट्रोल के अंदर रखे, ये बड़ा पहलवान होता है। इसलिए अपने अखलाक को संवारें। अल्लाह के महबूब ने कितना प्यारा दीन हमें दिया है, कितनी प्यारी तालीमात हमें दी हैं, अपनी ज़िंदगी के एक एक कदम के ऊपर उन तालीमात को लेकर आए। तो हुजूर ने फरमाया कि सर्दियों का मौसम ईमान वाले के लिए बहार का मौसम, दिन के अंदर रोज़ा रखता है, पता ही नहीं चलता, दिन गुजर जाता है, और रात लंबी होती है, सो सो के थक जाता है, तो क्या करता है? फ़क़ाम लैलहू, रात में वो जागना शुरू कर देता है, अल्लाह उसको तहज्जुद की तौफीक अता फरमा देता है। आप यकीन के साथ बताइए, अगर कोई बंदा इशा की नमाज पढ़ के सो जाए, वो 3 बजे आराम से उठ जाएगा। लेकिन हमारा अलमिया क्या है? हमारे पास जो ये मोबाइल आया, ये हमें रात को भी नहीं सोने देता। इशा पढ़ के गए, 1 बज जाते, 2 बज जाते, पता ही नहीं होता, 1-2 बज गए, 7 बजे इशा की नमाज हो रही है, 12-12 बजे तक जाग रहे हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा सर्दी और गर्मियों की रातों का फ़र्क? तो हुजूर ने फरमाया
कि ईमान वाले के लिए बहार का मौसम है, दिन के अंदर रोज़ा रखता है, फ़क़ाम लैलहू, और रात के अंदर वो क़ियाम करता है, उसकी नींद भी पूरी हो जाती है, उसका खाना पीना भी पूरा हो जाता है, और उसको मुफ्त के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अता फरमा देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी करो। तुमसे पहले जो लोग थे उनकी ये आदत थी कि वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपना क़ुर्ब अता फरमाया करते थे। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, आपने फरमाया कि जन्नत के अंदर एक महल होगा, जन्नत के अंदर एक ऐसा महल होगा कि जिसके अंदर ठहरने वाला बाहर के सारे मनाजिर देख लेगा, शीशे का बना हुआ, और बाहर ठहरने वाला अंदर के सारे मनाजिर देखेगा। जो इमारत बनी होगी, जो खूबसूरती बनी होगी, वो सारी अंदर वाले को बाहर से, बाहर वाले को अंदर से नजर आएगी। इतना प्यारा खूबसूरत तरीन महल होगा। पूछा गया, ऐ अली शेर खुदा, ये किसके लिए बनाया गया है, ये किसको मिलेगा? फरमाया, ये उन लोगों को मिलेगा जो अपने पहलू को रात को बिस्तर से जुदा करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। ये ईमान वालों की निशानी है कि जब रात का पिछला पहर होता है तो वह अपने पहलू को बिस्तर से जुदा कर देते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खौफ और लालच के दरमियान पुकारते हैं कि अल्लाह, मैंने उठकर तेरे ऊपर एहसान नहीं किया है, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ के एहसान नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह तूने मुझे तौफीक अता फरमाई, अल्लाह मेरी इस इबादत को, रियाजत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिएगा। और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह देता है। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब रात का आखिरी पहर होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान पर आ जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फरिश्ता ऐलान करता है कोई रोज़ी का तलबगार, आ जाए, मैं उसको रोज़ी के दरवाजे मैंने खोल दिए उसके लिए। हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई गुनाहों में लथपथ, गुनाहों में डूबा हुआ, जिसकी नदामत आ गई हो दिल के अंदर कि अल्लाह, अब मैंने तेरे बहुत से अहकाम तोड़ लिए, बहुत से तेरी नाफरमानियां कर ली, अल्लाह मुझे अब डर लाहिक हो गया है, खौफ लाहिक हो गया, अल्लाह मैं तेरे सामने कैसे पेश होऊंगा। मेरे भाइयों, कभी तन्हाई के अंदर बैठकर अपना मुआजना करें कि मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर क्या क्या एहसान किए हैं और मैंने कदम कदम पर अल्लाह की कौन कौन सी नाफरमानियां की हैं। और फिर हदीस पाक के अंदर आता है कि जो बंदा रात के आखिरी पहर उठकर अल्लाह से मांग लेता है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वादा फरमाते हैं कि मेरा बंदा जो उठकर मुझसे मांगेगा उसका आंसू बाद में गिरेगा, मैं पहले उसकी बख्शिश कर दूंगा। हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई गुनाहों की मुआफ़ी का तलबगार, फ़उग़फ़िर लहू, आ जाए मैं उसको मुआफ़ कर दूंगा। है कोई परेशान हाल, आ जाए मैं उसकी परेशानियां दूर कर दूंगा। आज अलमिया क्या है कि हम अपनी परेशानियां मखलूक के सामने रखेंगे, हम अपने दुख दर्द मखलूक के सामने रखेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने दुख दर्द नहीं रखेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह से मांग कर तो देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक इंसान से इतना प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे क्या हो गया, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, इतने मोहब्बत करने वाले रब को तूने छोड़ दिया। कैसा प्यारा रब है कि जिसने तुझे आदम से वजूद दिया है। एक वक्त ऐसा था ना, मेरा आपका कोई वजूद नहीं था, अल्लाह ने वजूद दिया है, फिर अल्लाह ने जिंदगी दी है, फिर अल्लाह ने बचपन दिया, जवानी दी, बुढ़ापा दी, औलाद दी, ख़ानदान दिया, एक पहचान दी है। ये सब मेरे अल्लाह के हाथ में। सबसे बड़ा एहसान क्या, अल्लाह ने मुझे आपको इंसान बनाया। अल्लाह इंसान, हमने अल्लाह को एप्लीकेशन दी थी कि अल्लाह हमें इंसान बना दे। अल्लाह हमें कोई मखलूक बना सकता था? ये तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने बनी आदम को बड़ी इज्जत दी। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर,
बर और बार उसके ताबे कर दिए। फिजाओं के अंदर भी हजरत इंसान उड़ रहा है और समंदर के अंदर भी इसके बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं। इंसान से क्या मांगा है? इंसान को मखदूम कायनात क्यों बनाया है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुझे मैंने मखदूम कायनात इसलिए बनाया कि तू मेरी इबादत के लिए पैदा किया गया है। और इबादत का माना ये नहीं है कि 24 घंटे तस्बीह उठाकर बैठे रहना मेरे भाइयों। इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम ये कहता है कि 24 घंटे की जिंदगी जब तुम गुजारो, उसके अंदर देखो जो काम तुम कर रहे हो वो अल्लाह के अहकाम, रसूलुल्लाह सल्लम के फरमान के मुताबिक हो। वो गर्मी का मौसम हो, वो सर्दी का मौसम हो, वो दिन हो, वो रात हो, जिस वक्त तुम जो लम्हे गुजार रहे हो उस लम्हे तुम्हें चाहिए कि देखो तुम जिंदगी के ये जो लम्हा गुजार रहे हो इसके अंदर अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हो रही है। तो मेरे भाइयों, सर्दी और गर्मी का मौसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। तो मेरे महबूब ने फरमाया अश्शिता और रबीउल मोमिन, ये मोमिन के लिए बहार का मौसम है, इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। इसलिए इन दिनों के अंदर कोशिश कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने वाले अमाल कर लें। मुझे पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि अगली सर्दियाँ हमें मिलेगी या नहीं मिलेंगी, कोई पता नहीं है। इसलिए जब तक सांस है तब तक हमारे पास चांस है। अपनी ज़िंदगी के अंदर नमाज लेकर आए, अपनी ज़िंदगी के अंदर नेक अमाल लेकर आएँ। रात को तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें, दिन के अंदर नफली रोज़े रखने की कोशिश करें, और जिनके रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रह गए